सो हेलो गाइस, आज हम आगे एक और क्वेश्चन के साथ जो कि लिमिट्स चैप्टर का है। ठीक है, तो लिमिट्स चैप्टर का एक और सवाल के साथ है। ये जो सवाल है इसको आप, मैं चाहूँगा पहले खुद ट्राई दो। मोस्टली बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि खुद कोई गड़बड़ करे, ठीक है, या फिर सॉल्व ना हो रहा हो। ठीक है, तो देखो सॉल्व तो हम कर देंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ये वैसे ही सवाल है जैसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकते हैं लिमिट्स में। जैसा होता नहीं कि आपकी ओवरऑल जो लिमिट है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मान लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी जो है वो जीरो इंटू इन्फिनिटी लेट से, है ना। और ये इन्फिनिटी मान लो जीरो बाय जीरो फॉर्म से आ रही है। तो ऐसा सा माहौल होता है कि ऊपर भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नीचे भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसे सवालों में डरना नहीं होता। देखो ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इस मामले में ही हो सकता है लिमिट्स में, तो ये करते हैं। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है, आपको जितना हो सके क्वेश्चन को सिंपल सोचना है, सिंपल। तो देखो भाई, जो कॉट इनवर्स है, ठीक है, कॉट इनवर्स है, क्या हो गया, यहाँ पर जो अंदर इनपुट है उसको देखता हूँ, वो क्या लिमिट है। ए जो है हमारा ग्रेटर देन वन है, वो चीज़ सोचनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ए ग्रेटर देन वन है, तो आपको पता लगा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये चीज़ इन्फिनिटी जा रही है। और यहाँ पर ये वन बाय एक्स हो जाएगा ना, है ना। तो ये डिनोमिनेटर में मतलब ये जीरो जा रहा है, जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। ओके, एंड वैसे ही अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे, ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये जीरो जा रहा है। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बनी है, उसको सॉल्व करना है। तो देखो भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपके पास गिवन है कॉट इनवर्स। और आपको पता है जब जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म होती है या फिर आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म होती है, दोनों फॉर्म्स को आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। या तो जीरो बाय जीरो बना दो उनको, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी बना दो उनको। तो यहीं पे हम यही चीज़ करेंगे। यहाँ पे एक्स बाई, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ए एक्स, और डिवाइड में हम कर देंगे एक्स की पावर ए। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स, यहाँ पर हम लॉग को कर देंगे उल्टा, है ना। तो नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ ए एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर एक्स। सही है, ओके। तो ये चीज़ हमें अब सॉल्व करनी है। तो देखो यार, क्योंकि आपको पता है ऊपर भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नीचे भी है, तो आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप लिमिट को ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नीचे भी। तो वही चीज़ हम करेंगे। और क्योंकि लिमिट जो है वो कॉट इनवर्स के अंदर जाएगी और यहाँ पे सीकेंट इनवर्स के अंदर जाएगी, क्योंकि मतलब फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकती है, आपको ऑब्वियसली पता होगा। लिमिट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो एफ के अंदर लिमिट जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो चीज़ तो होगी, क्योंकि यहाँ पर इनडिटर्मिनेट वाली फॉर्म है ना। आंसर फाइनाइट आ रहा है वैसे भी। ठीक है, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स, यहाँ पर आपके पास आ गई लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए। ठीक है, एंड आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस ए एक्स। ठीक है, तो दो लिमिट सॉल्व करनी है इस सवाल में। ओके, तो देखो भाई क्या कर सकते हैं। आपको मैंने वैसे भी पहले भी बताया था ग्राफिकली लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वैसा ही सवाल है। तो देखो भाई, लॉग ऑफ एक्स ए, ये जो होगा कैसा होगा इसका ग्राफ भाई, इसका ग्राफ होगा कि भाई ऐसा सा लॉगरिदम का ग्राफ है। ठीक है, ये आपकी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी। ठीक है, ऐसे जाती है वो। ठीक है, और आपके पास और क्या चीज़ आती है, यहाँ पे आपके पास एक और ग्राफ आता है जो कि सिमेट्रिकल होता है थोड़ा। ये वाला आपका अगर मान लो ये वाला आपका लॉग ऑफ एक्स ए वाले बेस का है, तो ये आपकी ए की पावर एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये आपकी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए जो है
एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए वाला कौन सा ग्राफ होगा? एक्स की पावर ए वाला ग्राफ होगा कुछ ऐसा। यहाँ से मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ ना, दिख जाएगा अच्छे से, पिंक से बना देता हूँ। देखो एक्स की पावर ए ग्रेटर देन 1 है, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा सा होगा मान लो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसा सा होगा। तो ये हमारा एक्स की पावर ए वाला ग्राफ हो गया, ए हमारा 1 2 3 4 जैसे भी है ना। तो मुझे एक चीज़ पता लग गई कि जो एक्स की पावर ए है वो इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी मतलब आप यहाँ पे एक्स को बढ़ा रहे हो, इन्फिनिटी पे जा रहे हो, तो आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर को डोमिनेट कर रहा है, वो बहुत बड़ी वैल्यू ले लेगा, है ना, जब इन्फिनिटी जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये आपकी एक्स की पावर ए का ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊपर चले जाएगा और लॉगरिदम उसके सामने कुछ नहीं होगा। तो आपको पता लग गया डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो आपको पता लग गया कि जो ओवरऑल इसकी वैल्यू है वो क्या जाएगी, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से काफ़ी ज़्यादा, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो को टेंड करेगी। क्लियर है? यही होती है एक्सप्लेनेशंस, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। अब देखो एक और, ए की पावर एक्स जो है और लॉगरिदम एक्स टू द बेस ए, यहाँ पर देखो ए की पावर एक्स तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा जब इन्फिनिटी है ना। ये ब्लैक वाला लाइन देखो, ब्लैक वाली लाइन, ये वाली ब्लैक वाली लाइन, ये लाइन तो बहुत ऊपर चले जाएगी जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और लॉगरिदम वाला तो बेचारा कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। तो यहाँ पे आपको पता लगा, अरे भाई यहाँ पे पता लगा न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। जब आपको ये पता लग गया तो आंसर भी निकल जाएगा, कॉट इनवर्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जीरो बन गया आपके पास, नीचे बन गया सीकेंट इनवर्स अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर पाई/2 हो जाएगा, है ना, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, वो भी पाई/2 हो गया। जैसे ही आपके पास ये वैल्यूज आ गई आंसर तो वैसे ही आ गया 1। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन से सीखा कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ग्राफ से कितने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई थिंक कि लॉपिटा से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 वाली फॉर्म बन चुकी है, तो आप लॉपिटा से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ग्राफिकली देखो कितना इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है बिल्कुल डिटेल में कि डोमिनेट कौन सा फैक्टर कर रहा है और क्या हो जाएगी इसकी अल्टीमेट वैल्यू। लेकिन जब आप क्वेश्चन में करोगे, जब पेपर में करोगे ना, तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आई थिंक कि तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है, और ये लगभग हर स्टडी मटेरियल में आपको देखने को मिल जाएगा जो भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत हाई लेवल का मटेरियल है।